योगी के खिलाफ जाने वालों को मोदी की चेतावनी। कहा उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। दरअसल योगी की कुर्सी हटने वाली है, इन बातों पर अब विराम लग गया है। कहा जा रहा था केशव प्रसाद मौर्य को ये कुर्सी मिलेगी, लेकिन अब मोदी ने सभी को चेता दिया है। ये पता चल गया है कि संगठन बीजेपी और खुद उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ योगी को चाहती है। चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ कह गए योगी के लिए मोदी। क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ का प्रशासनिक गवर्नेंस फेल है? और अगर फेल है तो यूपी मॉडल की वो बात कैसे कर रहे हैं? अगर गवर्नेंस फेल नहीं है तो उनको हटाने की बात आखिर क्यों हो रही है? एक बड़ी बात ये कि जो चर्चा हटाने की हो रही है, क्या ये बीजेपी के नेता कर रहे हैं? बीजेपी के अंदर के कुछ लोग करवा रहे हैं। आपको बता दें कि एक प्रॉपर लॉबी लगी हुई है, एंटी योगी लॉबी, जो बहुत समय से सक्रिय है और उन लोगों को ये समझ आ रहा है, उन लोगों का ये प्लान है। लोकसभा चुनाव में मोदी जी तो आ ही रहे हैं, लेकिन यूपी में हार हुई तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे और उनको हटा देंगे। जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि केशव जी सीएम हो जाएंगे या ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री जो है वो सीएम हो जाएंगे, इनका क्या जनाधार है? आखिर ये करते क्या है? क्या कोई बड़ा जनाधार है? राष्ट्र के बड़े जाने माने नेता हैं? आखिर कौन है? योगी आदित्यनाथ की छवि के सामने, योगी आदित्यनाथ की गवर्नेंस के सामने यूपी में अभी कौन सा नेता है जो योगी आदित्यनाथ को हटा के यूपी में बीजेपी उसे बिठा देगी? लेकिन ये बराबर की बात ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। बता दें कि ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। जैसे दिल्ली के अंदर मोदी का ऑप्शन नहीं, वैसे यूपी के अंदर योगी का ऑप्शन नहीं है। कोई भी समझदार पार्टी ये बात जब समझती है तो नेता कैसा होता है और जनमानस के अंदर उसकी छवि क्या होती है। जैसे लोग मोदी को लेकर मानते हैं, एक तबका मोदी को पूजता है, मोदी को नेता मानता है, वो तबका अब मोदी से आगे देखने लगा है। और जब वो मोदी के आगे देखता है तो उसे योगी आदित्यनाथ के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें तैयार हो रही हैं और आगे भी जो चीज़ें तैयार होंगी वो योगी आदित्यनाथ के नाम पर जनता करना चाहती है। कहते ये भी हैं कि अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में कोई फैसला करता है, कुछ गलत होता है तो बदला जाता है। उत्तर प्रदेश में आखिर क्या हुआ है? कुछ लोगों का गुट है बीजेपी के अंदर, जो लोग इस फेरा में रहते हैं कि आम पक जाएगा और गिरेगा तो लूट लेंगे। लेकिन ऐसा है कि योगी जहां है वो वहां रहेंगे। उन लोगों को कायदे से समझा बुझा दिया गया है। ये कंफ्यूजन क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर, ये अब दूर हो गई है, क्योंकि मोदी ने कायदा समझा दिया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने क्या कभी कहा कि योगी से वो संतुष्ट नहीं? ये सब लाया गया है लोगों की सोच में। ये एक गुट है एंटी योगी जो ये सब कर रहा है, और यही कारण है कि केशव प्रसाद मौर्य से जब जेपी नड्डा मिले तो जानबूझकर ये खबर बाहर भेजी गई कि 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप पर लड़ा जाएगा, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को इस बात पर कोई शक नहीं। लेकिन क्योंकि पिछले 10 दिनों से ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ये बताना पड़ा। मतलब न मोदी को संशय है, न योगी को संशय है, न बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को और न ही संघ को। लेकिन जिन लोगों ने ये संशय खड़ा किया जनता के मन में, कार्यकर्ताओं के मन में, उनके लिए ये बताना पड़ा कि हम उन्हीं के साथ हैं। यानी कि आप समझें कि विपक्ष ने लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का जिस तरीके से ये बयान आया, उसके बाद अटकलों ने एकदम से जोर पकड़ा। ये भी माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उस बयान का असर पड़ा। तो क्या विपक्ष ने यूं ही इस तरीके की अटकलें लगा दी? अब आप ये भी समझना चाहते होंगे, आप ये भी समझना चाहते होंगे कि अंदर से यह मैसेज दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। दरअसल हर राजनीतिक पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हर बार ऐसा लगता है कि अपनी मर्यादा के आगे बढ़कर कि हम जो हैं हमें वो मिल नहीं रहा, हम जिस काबिल हैं हमें वो मिल नहीं रहा, तो वो लोग गाहे बगाहे ये सब करते हैं। बता दें कि राजनीति में, किस्मत में और जिंदगी में जिसके हिस्से में जितना है उतना ही आएगा।
नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली से लेकर गुजरात तक एक लॉबी हुआ करती थी जो तय करती थी कि मोदी जी को दिल्ली आने से रोक देंगे, नहीं आने देंगे। इसमें आडवाणी जैसे लोग भी शामिल थे, लेकिन जब आना था तो कोई नहीं रोक पाया क्योंकि राजनीति में कल्ट हो गया था। फिलहाल योगी विरोधियों को मोदी ने समझा दिया है कि अगर यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।